आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 4th के बच्चों के लिए सिलेबस। इस वीडियो में मैं जून महीने का सिलेबस जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने लिया है वो है इंग्लिश। अभी बच्चों के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए लिटरेचर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लिटरेचर के लिए बच्चों को अलग अलग स्टोरीज़ रीड करवा सकते हैं। और ग्रामर में आप उन्हें प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर और प्लूरल करवा सकते हैं। और इससे रिलेटेड सारी वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, जिसे आप दिखाकर बच्चे को ईजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये नाउन्स क्या होते हैं। और इससे रिलेटेड वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो वर्कशीट मैंने सिंगुलर और प्लूरल के लिए दी है उसमें आंसर्स भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट उनको ये समझाकर उसे लर्न भी करवा सकते हैं। और अलग अलग तरह के कॉम्प्रीहेंशन हमें ये महीने में ट्राई करने चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि आपको पता है बहुत बार एग्ज़ाम में कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाते हैं जिसमें अननोन पैसेज दिया जाता है, जिसे रीड करके बच्चे को समझ के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो इस महीने आप बच्चे को कॉम्प्रीहेंशन का प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा रीडिंग करने से बच्चों की वोकैब जो है वो बेटर होगी और उसका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। तो ये महीने में आप अलग अलग तरह के कॉम्प्रीहेंशंस भी ट्राई कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए एक कॉम्प्रीहेंशन मैंने वर्कशीट में दिया है, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। साइंस के अंदर मैंने 3 ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जो इजीली आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं, जिसमें पहला सबसे टॉपिक है वो है फूड। इसमें आप अलग अलग तरह के फूड टाइप्स के बारे में बता सकते हैं बच्चे को कि भाई ये एनर्जी गिविंग फूड है, ये प्रोटेक्टिव फूड है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। इसका चार्ट भी आप बनवा सकते हैं बच्चे के पास। ये एक एक्टिविटी भी हो जाएगा और बच्चे को ये टॉपिक ब्रीफली एक्सप्लेन भी हो जाएगा। इसके बाद अलग अलग फूड में से क्या क्या हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं ये भी हम करवा सकते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट वगैरह क्या मिलता है फूड में से, ये भी हम करवा सकते हैं। इसके बाद बैलेंस डाइट आप करवा सकते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है और उससे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो आप फूड वाले चैप्टर में करवा सकते हैं। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज क्या होते हैं, मतलब जैसे कि अगर आप एग खा रहे हैं तो उसमें से आपको क्या मिलेगा, अगर आप लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा। और इसके बाद मिल्क जो होता है, जैसे एक मिल्क है वो कंप्लीट फूड है, तो इसके बारे में भी आप बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं जिससे हमें वाइटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। सॉरी, कोई पीछे से बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा रहा है। तो फ्रूट हमें बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन जब हम ये नहीं खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी डिजीज़ क्रिएट्स होती है। तो आप ये भी सिखा सकते हैं कि जैसे आप विटामिन ए जो है वो, अगर आपको डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाने से ये डेफिशिएंसी क्रिएट होती है बॉडी में, ये भी आप सिखा सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कि आप टीथ का डायग्राम करवा सकते हैं। जैसे हमारे माउथ के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, मोलर्स, प्री मोलर्स। तो ये कितने कितने होते हैं, कौन से जॉ में कितने टीथ होते हैं, तो इसका भी आप पूरा डायग्राम और डिस्क्रिप्शन करवा सकते हैं। और इसके रिलेटेड भी मैंने एक डायग्राम जो है पीडीएफ में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। पूरे जो टीथ का डायग्राम है, जैसे क्राउन होता है, वो सब पार्ट जो है आप उस डायग्राम से उन्हें ईजिली समझा के करवा सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है एक्सक्रेटरी सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो यूरिन है वो कैसे क्रिएट होती है, वो पूरा आप एक्सक्रेटरी सिस्टम का ड्राइंग और फंक्शन कैसे करता है हमारे बॉडी में, ये आप बच्चे को ये महीने में करवा सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये हमारा खुद का प्रोसेस है हमारे बॉडी का, तो बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इससे रिलेटेड वीडियोस भी आप दिखा सकते हैं और इससे रिलेटेड आप डायग्राम भी उन्हें ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं। सोशल स्टडी में आप उन्हें इंडिया फिज़िकल डिवीज़न करवा सकते हैं। जैसे इंडिया के 5 मेन फिज़िकल डिवीजन्स हैं, जैसे नॉर्थ में माउंटेन्स है, फिर प्लेन्स है, फिर नीचे साउथ में पेनिनसुला है, डेजर्ट्स है, आइलैंड्स है। तो ये सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पर इजीली मिल जाएगा। इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसे करवा सकते हैं। साथ साथ अभी क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चों के पास, तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप उन्हें इंडिया का पूरा जो मैप है, जो पॉलिटिकल मैप है, वो करवा सकते हैं। और इससे रिलेटेड आप जो भी स्टेट होगा, जैसे कि नॉर्थन माउंटेन्स में जो स्टेट्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो स्टेट्स है,
उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप करवा सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स पे रहने वाले लोग जो है, नॉर्थन माउंटेन के जो स्टेट्स है वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, मतलब क्या कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कौन से फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ पे कोई स्पेशलिटी है, वहाँ का डांस, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है। तो ऐसा सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बच्चा आपको, मतलब आप उसे चार्ट बनवा सकते हैं और इससे रिलेटेड आप सिखा सकते हैं। इसके बाद मोशंस ऑफ द अर्थ पे आप करवा सकते हैं, जैसे रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, लीप ईयर क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, इक्विनॉक्स क्या होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्सिस का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, तो एक्सिस क्या होती है, डेज और नाइट कब कब इक्वल होते हैं और क्यों इक्वल होते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप सोशल स्टडी में भी बहुत कुछ करवा सकते हैं। हिंदी व्याकरण में आप संज्ञा के प्रकार करवा सकते हैं, जो हमने इंग्लिश में करवाया वही आप हिंदी में भी करवा सकते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और इसे आप इंग्लिश जो कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनसे भी रिलेट करके बताइए बच्चे को कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, हिंदी में उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इस तरह से आप उनको दोनों सब्जेक्ट में एक ही चीज़ करवाएंगे तो उनको वो बेस जो है वो पक्का हो जाएगा। और रीडिंग के लिए, लिटरेचर के लिए अगेन वही बात रहेगी, आप अलग अलग स्टोरी रीड करवाइए ताकि बच्चे का जो वोकेबुलरी है, जो मीनिंग्स है, वो उसे अच्छे से याद हो जाए। और जब एक बार टेक्स्ट बुक आ जाएगी तो फिर तो आप टेक्स्ट बुक में से रीडिंग करवा ही सकते हैं। और बहुत सारी स्टोरीज़ भी होती है बच्चे के पास, तो वो भी आप रीड करवा सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा रीडिंग करने के लिए। और अगर नहीं है तो आपके घर में न्यूज़पेपर है तो आप न्यूज़पेपर भी रीडिंग करवा सकते हैं एवरीडे। तो पेपर या न्यूज़पेपर या फिर पुरानी कोई बुक है, या आपसे बड़ा कोई बच्चा है घर में तो उसकी कोई बुक्स है, तो वो भी आप लिटरेचर के लिए रीडिंग करवा सकते हैं। हिंदी में आप उन्हें मुहावरे करवा सकते हैं, जैसे कोई भी 10 मुहावरे हैं आप करवा सकते हैं, और 5 कोई भी कहावत करवा सकते हैं। और मैथ्स में आप 6 डिजिट के नंबर करवा सकते हैं, नंबर नेम है, प्लेस वैल्यू है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, जो भी आप करवाएं 6 डिजिट नंबर का करवाइए। और उसमें आप इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर बच्चा पिछले बार में, अगर पिछली 3rd स्टैंडर्ड में अगर उसने इंटरनेशनल सिस्टम सीखा है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए और इजी हो जाएगा, तो आप दोनों सिस्टम ट्राई कीजिए। और अगर नहीं किया है उसने तो भी आप इंट्रोड्यूस तो कर ही सकते हैं इस बार, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं, मतलब कि अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो काफ़ी टाइम होगा उनके पास, तो आप दोनों सिस्टम उन्हें करवा सकते हैं। और बच्चा काफ़ी बड़ा है, 4th स्टैंडर्ड है, तो इजीली वो समझ भी जाएगा। और 6 नंबर से रिलेटेड 6 डिजिट के नंबर के ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप उन्हें करवा सकते हैं। रोमन नंबर्स आप ये महीने में करवा सकते हैं, जैसे 1 से लेके 100 तक के रोमन नंबर्स आप करवा सकते हैं। और सब मम्मियों के फेवरेट टेबल्स तो करवाने ही हैं, क्योंकि इसके बाद जो महीना आएगा उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और डिविजिबिलिटी टेस्ट पे ध्यान देना है, तो टेबल्स का भी रिवीजन होते रहना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीके में आप उन्हें फेमस गार्डन के लोकेशन बारे में करवा सकते हैं, जैसे लाल बाग कहाँ पे आया है, हैंगिंग गार्डन कहाँ पे आया है। दूसरा टॉपिक इंडियन सुपरलेटिव्स के बारे में, जैसे इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, सबसे बड़ा पीक कौन सा है। और फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में करवा सकते हैं, जैसे गुड़ी पड़वा है, जन्माष्टमी है, ईद है। तो बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के होते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड होते हैं, तो आप वो करवा सकते हैं। अलग अलग स्टेट के कुछ फ्लावर्स होते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। और किसी भी स्टेट का, मैंने यहाँ पे राजस्थान लिखा है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी स्टेट का, आप अपने स्टेट का भी, उस अपने स्टेट का पॉपुलर सिटीज़ का भी आप जीके का नॉलेज उन्हें करवा सकते हैं, जैसे आपके स्टेट में कौन सी सिटीज़ पॉपुलर है, कौन सी सिटी का कौन सा फूड पॉपुलर है, तो ये भी आप करवा सकते हैं जीके में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जीके के जो 5 टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किए हैं उसके लिए वर्कशीट दूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं अगले वीडियो में वो भी अटैच कर दूँगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्टैंडर्ड का सिलेबस शेयर करूँ या कोई और चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।